हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और सच्ची कहानी में। ये कहानी है एक लड़की जिसका नाम श्रेया है, जो पुणे में रहती थी। वो पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी, तो उसकी नौकरी बेंगलुरु में एक बड़ी कंपनी में लग गई। क्योंकि वो पुणे में रहती थी और बेंगलुरु में नौकरी करती थी, तो उसके माता पिता ने सोचा पीजी या किराए पर रहने से अच्छा है वो अपनी बुआ के घर रह ले। उसकी बुआ अपने पति और बेटे के साथ बेंगलुरु में रहती थी। उनका बेटा श्रेया से छोटा था, जो अभी 12वीं में था, लेकिन पढ़ने में कुछ खास अच्छा नहीं था। और क्योंकि श्रेया की अच्छी नौकरी लगी थी, वो मन ही मन उससे जलने लगी। फिर भी उसको अपने पास रहने को बुलाया। कुछ दिन तो ठीक था, लेकिन जब उनके बेटे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया और श्रेया अच्छे कपड़े, महंगा फोन लेके दिखी, तो मन ही मन उसकी बुआ उससे और जलने लगी। फिर एक दिन उसकी बुआ ने देखा कि श्रेया ने स्कूटी ले ली ताकि वो ऑफिस स्कूटी से जा सके, और उसके बेटे का यहाँ एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं हो पा रहा था क्योंकि रिजल्ट खराब आया था। तब उन्हें लगा कि श्रेया ये जानबूझ के कर रही है, उन्हें जलील करने के लिए। साथ ही उनके पति की जॉब भी चली गई। तब उन्होंने सोचा कि क्यों न इसे अपने वश में करके अपनी जरूरतें पूरी की जाए। तो वो एक बाबा को जानती थी, जिनके पास वो गई और झूठी कहानी सुनाकर कि कोई लड़की है जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी है, मुझे वश में करना है, ये बोल के उनसे मिली। उसने बाबा को झूठी कहानी सुना के कुछ गोलियां ले ली जो श्रेया को खिलाना था। फिर वो वैसा ही करेगी जैसा ये चाहेंगी। ये गोलियां उसको 1 महीने तक खिलाने हैं, फिर वो हमेशा के लिए इनकी गुलाम बन के रह जाएगी और जैसा वो चाहेगी श्रेया करेगी। फिर वो उस रात जब श्रेया आई, तो उसकी बुआ ने उसको खीर में वो गोली मिला के दिया, ये कहते हुए कि उनके बेटे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गई। श्रेया ने वो लिया और ऊपर चली गई। क्योंकि वो बाहर खाना खा के आई थी, तो उसे भूख नहीं थी, तो उसने वो खीर नहीं खाया। अगली सुबह जब उसकी बुआ उसके कमरे में गई, तो उसने देखा कि खीर वैसे ही टेबल पर रखी है। तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उसे जताया नहीं और उससे पूछा, खीर क्यों नहीं खाया बेटा? तो उसने बोला, मैं थक गई थी और मन भी नहीं कर रहा था। तब बुआ ने उसको एक लड्डू दिया जिसमें वो गोलियां मिली हुई थी। कहा, ये प्रसाद है, खा लो, और सामने खड़ी हो गई। उसने भी सोचा प्रसाद ही तो है और खा लिया। जैसे ही वो लड्डू खाया, उसके नजरों के सामने अंधेरा छा गया और वो चक्कर खा के गिर गई। फिर उसकी बुआ ने उसको जगाया और वो उठ के खड़ी हो गई। उन्होंने चेक करने के लिए उसे वो खीर दिया और खाने को कहा, तो श्रेया ने कटोरे में से एक ही बार में सारा खीर हाथ में ले लिया और खाने लगी। तब उसकी बुआ समझ गई थी कि ये उसके वश में हो गई है। उन्होंने श्रेया को ऑफिस ना जाने को बोला और उसके भाई के लिए एक फोन और लैपटॉप खरीदने को कहा। श्रेया वहां से निकली और अपने भाई के पास चली गई और उसको अपने साथ चलने को कहा, ताकि वो उसे उसकी पसंद की फोन और लैपटॉप दिला सके। ऐसे ही सारे घर के काम वो श्रेया से करवाने लगी और सबको लगा कि वो अपने भाई और घर के लिए ये सब कर रही है। श्रेया के शरीर में बाबा ने एक और आत्मा डाल दिया था, जो श्रेया से ये सब करा रही थी। जब तक श्रेया की आंख खुली रहती थी, वो आत्मा इसे वो सब करवाती थी जैसा उसकी बुआ चाहती थी। और जैसी ही श्रेया सोने जाती थी, नींद में श्रेया जग जाती और वो आत्मा सोती, मानो जैसे सपना देख रही हो। वो उसमें खुद को बहुत लाचार पाती है। चारों तरफ काला अंधेरा और वो वहाँ फंसी हुई है। वो चिल्ला के मदद की पुकार लगाती,
लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। उसकी बुआ हर रोज उसको वो गोलियां देती थी ताकि वो वश में रख सके। वो सारा काम, दोस्त सब छोड़ चुकी थी और ना ही अपने माता पिता को कॉल कर रही थी, जो कि वो हर रोज करती थी। ऐसे ही 15-20 दिन हो गए। उसके माता पिता जब भी कॉल करते थे, उसकी बुआ कहती थी वो ठीक है, बस थक गई है या ऑफिस में है और बात नहीं कराती। एक दिन श्रेया की माँ के जिद करने पे उसकी बुआ ने उनकी बात श्रेया से कराई। जैसे ही उसकी माँ ने फोन पर बात की, वो डर से कांप गई क्योंकि उन्हें 2 आवाज आ रही थी। माँ मैं ठीक हूँ, माँ मैं ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, मुझे ऑफिस जाना है, बाद में बात करती हूँ। उन्होंने उससे पूछा, बेटा तेरे साथ कोई है क्या? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। हर बात 2 बार दोहरा रही थी। उन्होंने सोचा कि फोन तो खराब नहीं, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना श्रेया से मिलने चले और देखे क्या बात है। फिर वो मिलने आए और जैसे ही श्रेया को देखा उन्हें अजीब लगा। वो शांत खड़ी थी अपनी बुआ के पास। उनके आने से उसको कोई फिक्र नहीं पड़ रहा था। बस वो सिर झुकाए खड़ी थी और जैसे बुआ कहती वो करती। उसकी माँ को थोड़ा संदेह हुआ, तो उन्होंने कहा हम इसे अपने साथ कुछ दिन लेके जा रहे हैं। उसकी बुआ ने उन्हें मना किया, पर उन्हें शक न हो इसलिए उन्होंने जाने को बोल दिया, लेकिन उनको वो गोलियां, दवाइयां बता के उन्हें दे दिया। कहा इसकी तबीयत खराब है, हर रात सोते समय इसको दे देना, एक भी दिन मिस मत करना। और वो श्रेया को वहाँ से लेके निकल गए। श्रेया ने पूरे रास्ते उनसे कुछ बात नहीं की। जैसे ही घर पहुँचे, वो अपने कमरे में गई और जाके बिस्तर पर बैठ गई सर झुका के, और फिर सर उठा के अपनी माँ को देखते हुए कहा, माँ मेरी गोलियां मुझे दे दो। उसकी माँ ने वो गोलियां दे दी और उसे सोने को कहा। उसकी माँ वहीं बैठ गई उसके पास, और श्रेया की बॉडी सोते ही श्रेया सपनों में जग गई और अपनी माँ के लिए रोने लगी और फूट फूट के रोने लगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। ऐसे ही 2 दिन बीते। फिर उसके घर के बाहर एक बाबा आए भिक्षा मांगने। तो उसकी माँ ने श्रेया को भेजा कि जाओ जाके के कुछ दे आओ। जब उस बाबा ने श्रेया को अपनी ओर आते देखा, तब उन्हें दिखा कि उसकी 2 परछाइयां दिख रही हैं। तो बाबा उसकी माँ की तरफ देखते हुए बोले, बेटा तेरी परेशानी का हल बालाजी में ही हो। और वो वहाँ से चले गए। पहले तो उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आया, फिर वो जैसे ही अंदर गई, उनकी बेटी श्रेया उन्हें ही घूर रही थी। तब वो समझी ये क्या है। वो जल्दी से श्रेया के पापा को बुलाती है और आज ही बालाजी निकलने को बोलती है। जैसे ही वो निकलते हैं और आधे रास्ते पहुंचने वाले होते हैं, श्रेया के अंदर की आत्मा बोलती है, मुझे कहीं नहीं जाना। और वो अपने पापा पर अटैक कर देती है। खुद को भी नुकसान पहुंचाने लगती है, जैसे अपने हाथों को अपने ही नाखून से नोचना, गले पे नोचना। ये देख वो डर जाते हैं और वापस घर आ जाता है। फिर उसकी माँ उसी बाबा को अपने घर बुलाती है, जो उसे देखते ही समझ जाते हैं और कहते हैं, वो गोलियां कहाँ है जो ये हर रोज खाती है। उसकी माँ वो गोलियां बाबा को देती है और वो उनको हवन कुंड में डाल देते हैं। गोलियां डालते ही श्रेया जोर से चिल्लाती है और तड़पने लगती है। फिर वो उसको ताबीज और कुछ धागे हाथों में बांधने को देते हैं। आज भी श्रेया उस आत्मा के वश में है। अगर वो धागा खुल जाए या फिर निकल जाए, तो वो उसके शरीर में आके उसको नुकसान पहुंचाने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर